हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ 11th कॉमर्स में आने वाले हर बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब हम नए स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं, नए किसी कोर्स में जाते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं और हमें ज़रूरत होती है एक सही मेंटर की जो हमें गाइड करे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको घर बैठे, है ना? कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो, जैसे अभी 11th कॉमर्स में एक्चुअली सब्जेक्ट्स कितने हैं? उसके बाद सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज़ क्या अप्रोच होना चाहिए? हमें साथ में सीए, सीएस, सीएमए करना है? ये सारे सवालों के जवाब से रिलेटेड मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? दोस्तों, एक छोटा-सा काम भी करना है, हम एक ब्रॉडकास्ट सीरीज़ भी बना रहे हैं जिसमें 11 सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आपको मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। सिर्फ़ आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो एक फॉर्म है, वो फिल करना है और वो फिल करते ही आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स और क्वेश्चन पेपर जितना पॉसिबल हुआ टीम से वो आपको शेयर किया करेंगे। एनीवेज़, हम आते हैं अब 11th कॉमर्स में आए हुए नए बच्चों से बात करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और आई नो कि बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन चलो शुरुआत शुरुआत से ही करते हैं, बहुत बेसिक से ही करते हैं कि जिन बच्चों को ये वापस से समझना है सर कि हमारे स्कूल लेवल पे किसी के 6 सब्जेक्ट हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, इर्रिस्पेक्ट मतलब डिपेंड करेगा कौन से स्कूल में थे। अब कॉमर्स में हमें एक्चुअली सब्जेक्ट कितने हैं? दोस्तों, आपको टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन कंपल्सरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सीन है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में, अब आप कॉलेज तो सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आगे का टाइम आएगा जब आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स, और जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे मैथ्स लेना है, लेकिन अगर मैथ्स नहीं मिला तो और सब्जेक्ट क्या है? कॉलेज वाले आपको बताएँगे ही, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो है 99% कॉलेज में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, दैट इज़ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अकाउंट ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम ये दोनों ही थियरी सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपको कंपल्सरी रहेंगे। पूछा नहीं जाएगा ये चाहिए कि नहीं, ये 3 तो फिक्स हो गए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों फोर्थ वन आपको दिख रहा है मैथ्स, और इसको ऑब्लिक करके लिखा हुआ एसपी। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने? एसपी ये सब्जेक्ट क्या है सर? इट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आपको अगर समझना है कि सर ये एसपी सब्जेक्ट में क्या होता है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। आपको समझना है कि नो योर सब्जेक्ट करके हमने वीडियो बनाया है, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, अरे हाँ यार एसपी में मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। मैथ्स 11 आपका 10th तक मैथ्स होगा, ऐसे नहीं है कि सर मैथ्स लिया तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो, लेकिन सर मैथ्स लिया तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, और 11 12 पे थोड़ा डिफिकल्ट भी है मैथ्स। और दूसरी बात, हर एक कॉलेज में अवेलेबल नहीं भी रहता, और अवेलेबल है तो भी कट ऑफ लिस्ट होता है। मतलब आपको अगर 100 में से 95 98 मार्क्स मिले, और अगर कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि उनके पास वैसे तो 1000 बच्चे आते हैं, लेकिन उन्हें दो दो ही डिवीजन रखने हैं मैथ्स के लिए, सपोज डिवीजन ए और बी, और 200 बच्चों को ही मैथ्स देना है, 1000 के 1000 बच्चे अप्लाई तो कर देंगे, क्योंकि 10th तक मैथ्स होता है, बच्चों को लगता है मैथ्स ही लेना चाहिए, नॉन सब्जेक्ट है, अब तक पढ़ा भी है, एसपी पता नहीं क्या है करके। तो मैथ्स आप भले अप्लाई करो, लेकिन ये कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं। अगर उन्हें कट ऑफ 95 पे दे दिया, तो 95 के नीचे जिसको मिले हैं उनको मैथ्स मिलेगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है? एसपी। कुछ कुछ कॉलेज में शायद ऐसे देखा गया है कि एसपी की जगह वो ओसीएम भी डाल देते, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ मैक्सिमम कॉलेज में यही ऑप्शन होता है। आपको मैथ्स नहीं मिला तो उसकी जगह पे एसपी मिल जाएगा। अब एसपी लिया तो जिंदगी बर्बाद ऐसे नहीं होता दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। और मैं आपको कहता हूं कि जो आपने कंपनीज अब तक सिर्फ देखी है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको समझेगा कि वो है क्या। तो मैथ्स नहीं मिला तो टेंशन मत लो, एसपी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। और जिनका मैथ्स मिला वो बोलेंगे सर हमारा क्या, हमारा नॉलेज तो नहीं होगा बेटा, लेकिन ठीक है। यूजुअली ऐसा भी एक ट्रेंड देखा गया है कि जो बच्चे मैथ्स लेते हैं वो शायद सीए में या कुछ अलग लेवल की पढ़ाई करते हैं, सो उनका आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे ये चीज कवर हो जाता है। एनीवेज, तो आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड बात। सर, अब ये फिफ्थ नंबर पे जो मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, और उसके आगे लिखा है लैंग्वेज। अब बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो आपके टोटल अब कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम भी हो गया, ये 3। मैंने कहा मैथ्स नहीं तो एसपी, ये 4 हो गया, और उसके बाद इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट का अब आपको टेंशन नहीं। लैंग्वेज में क्या है सर, आप लोगों को हो सकता है मराठी की कोई सिलेक्ट कर ले, कोई बच्चा हिंदी सिलेक्ट कर ले,
किसी के कॉलेज में अगर आईटी ऑप्शन है तो मेरा रिकमेंडेशन है सर, मेरा ओपिनियन है कि आप लोग आईटी को लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। बोर्ड एग्जाम में आईटी सब्जेक्ट में 99 100 ऑन 100 मार्क्स भी मिलते हुए देखे गए हैं। जिनको फ्रेंच लेना है, कुछ कुछ ये कॉलेज डिपेंड में, कॉलेज पर डिपेंड होता है कि वो सब्जेक्ट है कि नहीं। मतलब हिंदी और मराठी तो हर कॉलेज में मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको ऑप्शन फ्रेंच, जर्मन, आईटी, ये जो सब्जेक्ट है, संस्कृत, यस ये भी सब्जेक्ट है, ये आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस पर डिपेंड है। लेकिन मेरे हिसाब से आईटी ये ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, लास्ट में एमसीक्यूज पेपर होता है। लेकिन सर ये आपका चॉइस रहेगा। तो ये हो गए 6 सब्जेक्ट टोटल। आपको 11th में सब्जेक्ट कितने हैं सर? टोटल आपको 6 सब्जेक्ट रहेंगे, और 6 के 6 सब्जेक्ट आपको परफेक्टली करने हैं, मतलब परफेक्टली पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है मैं आगे बता दूंगा। दोस्तों ये सेशन आपके लिए आई होप यूजफुल रह रहे हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ऐसे ही छोटे छोटे सेशन से बहुत सारी बातें बताओ। तो आज के इस सेशन में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। हमारे टोटल सर 6 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा नहीं सोचना है। आप लोगों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंग्लिश, इस पे तो क्लियरली नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आपको लेना ही है। एसपी अगर मिल गया तो और टेंशन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स मिल गया तो मैथ्स का भी टेंशन खत्म। सिर्फ अब लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट करना है या मराठी, ये आप सोच समझ के डिसीजन ले लीजिए। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने बात की सब्जेक्ट की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सर कैसे अकाउंट्स को पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसका कि एक सीक्वेंस होता है। मास्टर इन द बेसिक्स, फिर प्रैक्टिस रेगुलरली, ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली सब्जेक्ट भी लेके आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा, तो आपको ना घर पे बैठ के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाए, और ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया फॉर्म जरूर भरिए, जिससे हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे टेलीग्राम के थ्रू अपडेट देते जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप और भी कुछ गाइडेंस चाहते हो, अगर आप नासिक में हो तो जरूर आइए, कॉलेज रोड पे विजिट कीजिए, हम आपको वहां पे कंसल्ट भी करेंगे। बाकी आपकी मर्जी। चलो खुश रहिए, समझ के सब चीजों को करिए, तो आपका कंफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।